लेकिन फिर भी कोई बात नहीं, आत्मदेव और धुंधली बड़े भाव से प्रेम से घर में रहते हैं। लेकिन घर में एक ही दुख, लेकिन फिर भी संतोष कर लिया आत्मदेव ने। एक बार की बात है, सुबह सुबह आत्मदेव जा रहे थे अपने गांव से निकलकर, तो पगडंडी पर एक, पगडंडी समझ गए? नहीं समझे? कच्ची कच्ची रास्ता होती है, गांव के लोग निकल के जाते हैं, रास्ता अलग चीज है, खेतों में पगडंडी बना देते। पगडंडी से निकल के जा रहे थे, रास्ते में एक महिला दिखाई दी। आत्मदेव को जैसे ही उस महिला ने देखा तो उस महिला ने क्या काम किया, पल्लू से अपने मुख को ढक लिया और आत्मदेव की तरफ पीठ करके खड़ी हो गई। आत्मदेव ने सोचा, अरे हम निकल के जा रहे थे, ये कौन सी महिला है, इसने मुझे देखा और घूंघट मार लिया और पीठ करके खड़ी हो गई, ऐसा बर्ताव कर रही है कि मैं बहुत हीन दृष्टि, हीन पुरुष हूं, हीन जाति का हूं, ऐसा व्यवहार मेरे साथ भला क्यों कर रही है। आत्मदेव ने दूर से ही पूछा, आप कौन हैं और आपने मुझे देखकर घूंघट मार लिया, ऐसा व्यवहार मेरे संग क्यों किया, क्या मैं हीन पुरुष हूं, क्या मैं बहुत नीच जाति का हूं, क्या बात है, क्या मैं बहुत अशुद्ध पुरुष हूं जो आपने मुझे देखा घूंघट मार लिया, क्या कारण है। उस स्त्री ने घूंघट में से ही कहा, देखो आपको मैंने आप देख लिया ना, मुझे ऐसा लगता है कि मेरा आज का दिन सही से व्यतीत नहीं होगा, कोई ना कोई कष्ट मेरे जीवन में आएगा, क्योंकि आपके कोई संतान नहीं है। जब आपके कोई संतान नहीं है, आप संतानहीन हैं, तो निश्चित बात है कि आप निर्वंशियां हैं और निर्वंशियाओं को देखने से पाप ही लगता है। बाड़ी है, भले ही सत्य बोला, लेकिन ऐसा सत्य नहीं बोलना चाहिए जो किसी के हृदय को दुखित कर दे। ऐसी वाणी बोलिए मन का आपा खोए, औरन को शीतल करे आपो शीतल हो। कभी कभी सत्य जो है बड़ा हानिकारक सिद्ध हो जाता है, क्योंकि सत्य भले ही बोलो लेकिन प्रिय सत्य ही बोलना चाहिए। निर्वंशिया कह दिया उस महिला ने, ये बात जो थी आत्मदेव के जीवन में घड़ी कर गई। बताओ मैंने जीवन में कौन सा पाप है, तो मेरे कोई संतान नहीं है, परमात्मा ने मेरे निधन ने कौन से कर्मों को देख लिया जिन कर्मों के द्वारा मुझे संतान का सुख प्राप्त नहीं हो रहा, संतान नहीं हो रही। आज मन में विचार आया आत्मदेव के, चलो इस जन्म में संतान भले ही नहीं हो, पास में ही नदी बह रही है, डूब कर मर जाऊंगा, मरने के बाद दूसरा जन्म होगा और दूसरे जन्म में तो कम से कम मेरे संतान सुख प्राप्त होगा। मरने के लिए, आत्महत्या करने के लिए नदी के तट पर पहुंचे और नदी के तट पर पहुंचने के बाद क्या किया, अपने जैसे ही पैरों को आगे बढ़ाया, संत जी मिल गए, उन्होंने रोक लिया। अरे कहां जा रहे हो, क्या कर रहे हो, तुम इस प्रकार क्या करना चाहते हो, आत्महत्या करोगे, आत्महत्या करना तो महापाप है। आत्मदेव ने कहा, क्या बताऊं संत महाराज, मेरे जीवन में बड़ा कष्ट है, घर में संतान सुख नहीं है और लोग मुझे ताईने मारते हैं। मैं मर जाऊंगा और मरने के बाद दूसरा जन्म होगा, कोई संतान होगी, तब तो मुझे सुख मिलेगा संतान सुख का।